मुंशी प्रेमचंद का जीवन और साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी उर्दू के विश्वविख्यात एवं कालजयी कथाकार प्रेमचंद का जन्म 13 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम था मुंशी अजायबलाल श्रीवास्तव तथा माता का नाम आनंदी। वे मां के बड़े लाडले थे क्योंकि वे 3 पुत्रियों के बाद पैदा हुए थे। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय रखा और ताऊ ने नवाब राय, लेकिन वे प्रेमचंद के नाम से ही हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध लेखक बने। बचपन में वे नटखट और खिलाड़ी बालक थे और गांव की बाल मंडली के तो वे सरताज थे। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से उर्दू फारसी की शिक्षा प्राप्त की। तभी उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने 2 वर्ष बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सन 1899 में एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और सन 1900 में 20 रुपये मासिक पर सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी शुरू की, जो 16 फरवरी 1921 तक चलती रही। उन्होंने सन 1915 में इंटरमीडिएट और सन 1919 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे एमए अंग्रेजी साहित्य में करना चाहते थे, किंतु बीमारी तथा जीवन के झंझटों के कारण नहीं कर सके। उनके जीवन में अनेक बाधाएं आईं और तनाव भी रहे। आर्थिक हानि भी हुई, लेकिन वे साहस के साथ आगे बढ़ते चले गए। उनके जीवन में कई बार अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता रही। कई बार नौकरी बदली। अर्थ संकट को दूर करने के लिए बंबई गए। बंबई की फिल्मी दुनिया में भी नौकरी की, लेकिन सरस्वती प्रेस तथा प्रकाशन के व्यापार में हुए घाटे एवं बीमारी ने उन्हें इतना पीड़ित कर दिया कि वे 8 अक्टूबर 1936 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस प्रकार वे केवल 56 वर्ष जीवित रहे, किंतु इस अल्प समय में वे हिंदी तथा साहित्य के सम्राट बन चुके थे और उनकी ख्याति संपूर्ण भारत के साथ जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, मॉरिशस आदि देशों तक पहुंच चुकी थी। प्रेमचंद ने अपना लेखन कर्म उर्दू भाषा से शुरू किया था। उर्दू में उनके लेख, उपन्यास, कहानी आदि प्रकाशित हुए तथा उर्दू में ही जब उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जून 1908 में प्रकाशित हुआ, तो अंग्रेजी सरकार ने उसे देश प्रेम की कहानियों के कारण जब्त कर लिया और उसकी बची प्रतियां जलवा दी। उस विपत्ति के कारण प्रेमचंद ने अपना नया नाम रखा प्रेमचंद, क्योंकि इस नए नाम के कारण उनकी पहचान छिपी रह सकती थी। उनके साहित्य का कमाल था कि वह अपने नकली नाम से विख्यात हुए और विश्व के एक महत्वपूर्ण कथाकार बन गए। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे उर्दू, फारसी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। वे आरंभ में उर्दू के लेखक थे, किंतु धीरे धीरे हिंदी की ओर आते गए। उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा सन 1914 में प्रताप साप्ताहिक पत्र में छपी थी और पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने रंगभूमि तक के उपन्यास उर्दू में लिखे और बाद में उनका हिंदीकरण किया। हिंदी से उर्दू से हिंदी में रचना को लाने की प्रक्रिया उनके जीवन के अंत तक चलती रही। कफन कहानी पहले दिसंबर 1935 में उर्दू में जामिया पत्रिका में छपी और हिंदी में चांद के अप्रैल 1936 के अंक में प्रेमचंद की प्रसिद्धि यद्यपि उपन्यास और कहानी लेखक के रूप में हुई, किंतु उन्होंने संपादकीय पत्र, बाल साहित्य, समीक्षा, नाटक, जीवनी आदि में भी विपुल साहित्य की रचना की। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे उर्दू, फारसी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। वे आरंभ में उर्दू के लेखक थे, किंतु धीरे धीरे हिंदी की ओर आते गए। उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा सन 1914 में
प्रताप साप्ताहिक पत्र में छपी थी और पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने रंगभूमि तक के उपन्यास उर्दू में लिखे और बाद में उनका हिंदीकरण किया। हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में रचना को लाने की प्रक्रिया उनके जीवन के अंत तक चलती रही। कफन कहानी 1 दिसंबर 1935 में उर्दू में जामिया पत्रिका में छपी और हिंदी में चांद के अप्रैल 1936 के अंक में। प्रेमचंद की प्रसिद्धि यद्यपि उपन्यास और कहानी लेखक के रूप में हुई, किंतु उन्होंने संपादकीय पत्र, बाल साहित्य, समीक्षा, नाटक, जीवनी आदि में भी विपुल साहित्य की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके 15 पूर्ण और अपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। उनके आरंभिक 8 उपन्यास उर्दू में तथा बाद के 7 उपन्यास हिंदी में लिखे गए। उनका पहला उपन्यास उर्दू में अपूर्ण है। उसका नाम है असरारे मआबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, जो 1903 से 1905 के बीच धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उसके बाद कृष्णा, प्रेमा, रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास लिखे गए। मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण है। इन उपन्यासों में प्रेमचंद ने अपने युग के नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन के साथ समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया और साहित्य को जनता से जोड़ा। कहानी में उनकी 301 कहानियों के प्रकाशित होने का प्रमाण मिलता है, जो प्रेमचंद कहानी रचनावली के 6 खंडों में संकलित हैं। इनमें 3 कहानियां अभी तक अनुपलब्ध हैं। कहानियों को राष्ट्रीय देशभक्ति, सामाजिक, आर्थिक, सांप्रदायिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कहानियों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। प्रेमचंद के साहित्य को समझने के लिए उनके साहित्य के संबंध में विचारों को जानना उचित होगा। वे साहित्य के सिद्धांतकार नहीं थे, किंतु साहित्य के संबंध में उनके कुछ विचार थे। उन्होंने भारतीय और पश्चिम का सब साहित्य शास्त्र पढ़ा था, उसे आत्मसात किया था और उससे उन्होंने अपना एक आधुनिक तथा युग के अनुरूप साहित्य दर्शन निर्मित किया था। प्रेमचंद का विचार था कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, लेकिन शिक्षा एवं जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ाया जा सकता है। वे साहित्यकार को मानसिक पूंजीपति मानते हैं। वह समाज का अंग है, उसके सुख दुख का साथी है, उसका परिष्कार एवं उसकी आत्मा को जागृत करना उसका धर्म है। वह व्यक्ति समाज, देश तथा मानवता के प्रति उत्तरदायी है। वह दलित, पीड़ित, शोषित का वकील है और वह स्वाधीनता कामी और मानवता का उपासक है। उसके लिए साहित्य जीवन की आलोचना है, सच्चाइयों का दर्पण है, अच्छाई बुराई का संग्राम स्थल है और मानवीय मूल्यों का सर्जक है। साहित्य विध्वंस निर्माण नहीं करता है, वह तो दीपक है जो मार्ग को प्रकाशित करता है, जो मनोवृत्तियों को का परिष्कार करता है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के सिद्धांत की स्थापना की। साहित्य में यथार्थ शरीर है और आदर्श उसकी आत्मा। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का समावेश आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराता है और आदर्शवाद हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अतः उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं हो सकता, उसकी एक उपयोगिता है। साहित्य समाज का दर्पण है और वह दीपक भी है। वह जागृत करता है और अच्छा मनुष्य बनाता है। प्रेमचंद समाज में दलितों की स्थिति से व्यथित हैं। महात्मा गांधी के भारत आगमन से पूर्व ही वे सन 1911 में दलित उत्थान की कहानी लिख चुके थे। स्वामी विवेकानंद ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना करते हुए दलित उत्थान का विचार प्रकट कर चुके थे और जब गांधी ने दलितोद्धार का कार्यक्रम शुरू किया तो पूरे देश में दलित विमर्श आरंभ हुआ। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि का नायक दलित सूरदास को बनाया और उसे गांधी के प्रतिरूप में निर्मित करके उसे अमर बना दिया। उनकी बांका जमींदार, विध्वंस, सवा सेर गेहूँ, घास वाली, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, सदगति,
आदि कहानियों में दलित जीवन की पीड़ा, शोषण एवं दमन के दर्दनाक चित्र हैं। लेकिन इन दलित पात्रों में भी प्रेमचंद मानवीय गुणों को जीवित ही नहीं रखते, बल्कि उनमें सवर्ण पात्रों की तुलना में अधिक मानवीयता, उदारता, कर्मशीलता एवं सरलता की प्रवृत्ति को उद्घाटित करते हैं। प्रेमचंद साहित्य में सांप्रदायिक एकता का प्रबल भाव विचार दिखाई देता है। गांधी और प्रेमचंद दोनों मानते थे कि स्वराज्य के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। प्रेमचंद ने अपने कई लेखों तथा कहानियों एवं उपन्यासों में इस सांप्रदायिकता के स्वरूप का उद्घाटन किया है और दोनों की एकता के दृश्य भी चित्रित किए हैं। कायाकल्प उपन्यास तथा नबी का नीति निर्वाह, जिहाद, पंच परमेश्वर, हिंसा परमो धर्मः, मुक्तिधन, मंदिर और मस्जिद आदि कहानियों में सांप्रदायिकता के दोनों पक्षों का उद्घाटन किया है। साथ ही सांप्रदायिक एकता, सद्भाव और सहिष्णुता पर भी बल दिया है। प्रेमचंद का सेकुलरिज्म कट्टरता का विरोधी है और वह न्यायप्रद तथा मानवीय है। वे अपने साहित्य के द्वारा एक सामंजस्य तथा एकता का वातावरण निर्मित करते हैं। यदि प्रेमचंद के मार्ग पर चला जाता तो आज देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण होता। निष्कर्ष रूप में प्रेमचंद अपने युग के कथा सम्राट हैं और आज भी वे इस पद पर विराजमान हैं। उनके साहित्य में भारतीय जीवन का विराट रूप है। हजारों पात्र हैं, प्रमुख धर्मों, जातियों, वर्गों आदि का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण है। समस्याओं का समाधान, युवा पात्रों का सुधार, स्वराज्य और कायाकल्प में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य को देवत्व तक ले जाने की दृष्टि है। भाषा की अद्भुत जादूगरी है और मानवता से पूर्ण भारतीयता, भारतीय विवेक और अस्मिता का शंखनाद है। प्रेमचंद वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, कबीर आदि की परंपरा के साहित्यकार हैं, क्योंकि वे अमंगल का हरण तथा मंगल भवन की स्थापना करते हैं। भारत में ऐसा ही साहित्यकार अमरता प्राप्त कर सकता है।